फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व होता है, ऑल्फैक्टरी पाथवे और स्मेल पाथवे, ये स्पेशल विशल अफरेंट कॉलम में आता है। जैसे कि ट्राइजेमिनल नर्व हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो जनरल सोमैटिक अफरेंट कॉलम और ब्रैंकियोमोटर कॉलम या फिर ब्रांकियल विशल कॉलम में आता है। उसी तरह ये स्पेशल विशल अफरेंट कॉलम में आता है कि जैसे कि हम नोज से ना कोई नोज हमारा किस लिए काम का है, नोज का क्या काम होता है कि हम कोई स्मेल ले दें नोज से, और वो जो स्मेल जो हमने लिया है वो उसका सेंसरी सिग्नल नोज से ब्रेन की तरफ पहुंचता है, ब्रेन पहुंचता है। तो नोज में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्टोडर्म के डिराइव होते हैं, और एक्टोडर्म में भी हम सीधे कहते हैं नेजल प्ले कॉर्ड्स के ग्लोलॉजी का पार्ट है। जो शुरू के जो दो नर्व होते हैं क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, ये दोनों फोर ब्रेन से अराइज होते हैं। बाकी जो थर्ड से लेके 12 तक क्रेनियल नर्व हो गया, मतलब ऑक्यूलोमोटर से लेके हाइपोग्लोसल तक, ये सारे के सारे ब्रेन स्टेम से निकलते हैं। तो अब ये जो ऑल्फैक्टरी पाथवे है इसमें ना 4 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट न्यूरॉन को हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। जैसे कि नोज में हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है, तो यहीं पे ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट रहती है और ऑल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट रहती है। आगे वाले में इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पर इसमें अभी मैं बस कॉमन बात बता रहा हूँ। सेकेंड न्यूरॉन जो होता है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, जो लोकेटेड होता है नियर दी इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन, और या फिर कहूँ तो फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है। थर्ड न्यूरॉन जो होता है वो प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, जैसे कि ये रही, ये और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होती है, और दूसरी आती है प्री एमेग्डालॉइड और प्री पेरिफॉर्म एरियाज होती है। ठीक है। फोर्थ न्यूरॉन में आता है सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। फोर्थ न्यूरॉन सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट रहता है, और सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स को या फिर एंटोर्नियल एरिया ये रहा एंटोर्नल एरिया, ये एमेग्लोइड बॉडी के नीचे होता है एंटोर्नल एरिया, तो यहीं पे प्रेजेंट रहती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया। एक टर्शरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एरिया भी प्रेजेंट रहती है, ये प्री फ्रंटल एरिया में फ्रंटल में प्रेजेंट रहती है। तो इतना तो थर्शरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स का तो इतना रोल नहीं है, पर बाकी ये जो दो न्यूरॉन है, थर्ड न्यूरॉन और फोर्थ न्यूरॉन, मतलब कहूँ कि प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एरिया और सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एरिया, इनका है ना स्मेल लेने में ना स्मेल को है ना किस तरह का स्मेल है इसको पहचानने में इन दोनों न्यूरॉन का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है। बाकी ये है मेन, तो ये फ्लो चार्ट। जैसे कि मान लो कि आप मानो कि मतलब है नोज है आपके, तो नोज में ना ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स। ये मतलब फर्स्ट न्यूरॉन में आता है ऑल्फैक्टरी सेल्स। वो ऑल्फैक्टरी सेल्स के बीच से ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकलती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकल रही है ऐसे, जैसे ये रहा डायग्राम में। जैसे मान लो ये ऑल्फैक्टरी सेल्स है और यहाँ से ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकल रही है, और ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स जाके ये पूरा हो गया एक गोल ऑल्फैक्टरी बल्ब, जिसके अंदर में होता है मिट्राल सेल्स और टफ्ट सेल्स। बताता हूँ क्या है मिट्राल सेल्स और टफ्ट सेल्स। तो ये निकल गई ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकल गई। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जाके ये मिट्राल सेल्स के साथ जुड़ गई, और इस गोले को, मतलब सर्कल को, स्पेयर को हम सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई कहते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई कहते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई कहते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर में ये सब चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई और सिनेप्टिक ट्रैक्ट, मिट्राल सेल्स और टफ्ट सेल्स, ये सारी उसके अंदर में होती हैं यहाँ पे। तो अब ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर मिट्राल और टफ्ट सेल्स होगी, तो ये सेकेंड न्यूरॉन का पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट क्या है कि ये हो गया आपका मिट्राल सेल्स। यहाँ से जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, इनके बंडल को हम ट्रैक्ट कहते हैं। इसको पूरे बंडल को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, या फिर, और यही होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। मेन ये होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में, मिट्राल सेल्स, टफ्ट सेल्स और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये सारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कहूँ तो ये कि जैसे कि ये हो गया आपका ऑल्फैक्टरी बाइपोलर न्यूरॉन रिसेप्टर न्यूरॉन सेल, जो कि नोज में प्रेजेंट है। यहाँ से ये जा रहा है ऊपर
सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड के थ्रू से पास हो रहा है। सेरिब्रिफॉर्म इथेमॉइड प्लेट से ना ये पास हो रहा है क्या, ऑल्फैक्टरी नर्व पास हो रहा है और ऊपर में जाके ये सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई बना रहा है और वहाँ से ये टफ्ट सेल्स, मिट्राल सेल्स और ग्रैनुलर सेल्स मिलके ये ना सिनेप्टिक ग्लोमेरुलाई बना रहे हैं। और ये जो सब चीज़ें किसके अंदर में है, ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर में है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर में। तो हो गया यहाँ तक ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। अब ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट तो गया, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जा रहा है। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहाँ जा रहा है, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया तो आता है। प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, थर्ड न्यूरॉन इज लोकेटेड देयर। तो थर्ड न्यूरॉन जो है ना प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया में होता है। प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया में तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया में क्या आता है, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस आता है और प्री एमेग्लोइड आता है और प्री फॉर्म एरिया जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल पहुँचता है। ये दोनों बता दिया हूँ मैंने कि ये दोनों जो है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया और सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया, सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया। सही यार, ये दोनों के दोनों जो है क्या कहते हैं, मेन है किसी भी स्मेल को परसीव करने में, मतलब बताने में कि स्मेल कैसा है, बैड है या गुड है। ठीक है, तो अब यहाँ से जाते हैं ये सेकेंडरी एरिया। सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया जो है ना, ये जो लोकेटेड होता है ये अंकस एरिया में प्रेजेंट होता है और इट इज लोकेटेड इन अंकस एंड दी एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस के बारे में पता ही होगा, आपने अगर कभी सेरिब्रम के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग तरह की गायरस पड़े होंगे। तो पैरा हिप्पो गायरस नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है और ये हिप्पोकैम्पस के पास प्रेजेंट होता है। तो उसके एंटीरियर पोजीशन में ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे है, मतलब मैं इस डायग्राम में तो वैसे उतने क्लियर से तो पता नहीं चल रहा है कि पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस क्या है, पर एक बात बता रहा हूँ कि ये रहा एंटोनल एरिया और इसी को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया तो यही है कि हमारा जो यहाँ से शुरू हुआ स्मेल ऑल्फैक्टरी सेल्स से और सिग्नल, स्मेल का सिग्नल, और यहाँ तक यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, इस अनकस एरिया में जाके ख़त्म होता है। पर हाँ, इस जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया है ना, इसका एक और फंक्शन होता है। जैसे कि आप कभी खाने, आप भूख लगता है और खाने का स्मेल जाता है तो हमारे पेट में नहीं गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मतलब ऐसे रिलीज हो जाता है। तो कैसे, मतलब ये कैसे होता है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया से ना कुछ सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे इन्होंने लिखा है कि सम इम्पल्सेस फ्रॉम अनकस, तो इस मतलब इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ये सम इम्पल्स, मतलब सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया, सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कोई एरिया भी मिल जाएंगे। सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से ना कुछ सिग्नल्स मीडियल फोर ब्रेन और रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस के पास पहुंचते हैं, डोर्सल वेगस तक पहुंचते हैं और मेडुला ऑब्लंगाटा और सैल्वेटरी न्यूक्लियाई ऑफ फेशियल नर्व तक पहुंचते हैं। तो ये सैल्वेटरी न्यूक्लियाई ऑफ फेशियल नर्व और डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व दोनों मेडुला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट है। जैसे ये पहुंचते हैं, जैसे हमने खाने का स्मेल हमारे नाक में आया और वो हमारे नाक ने उस सेंसरी सिग्नल को ऑल्फैक्टरी सेल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच दिया। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स उसको है ना कहाँ पे पहुंचा दिया, सैल्वेटरी न्यूक्लियाई। तो हमारे स्टोमक में अलग से गैस्ट्रिक सिक्रीशन रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ये इंक्रीज डिक्रीज, ये एक अलग रोल है ऑल्फैक्टरी एरिया का। तो बस अभी तो इतना ही है ऑल्फैक्टरी एरिया का। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो ट्राइजेमिनल नर्व पे नहीं देखा तो जाके देखें, वो भी इंटरेस्टिंग है। पर वैसे ये वाला पार्ट तो छोटा ही था, ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व उतना बड़ा नहीं है जितने और सारे पीछे अलग नर्व, फेशियल नर्व, वेगस नर्व, ये सब जितने बड़े हैं। पर ये है ना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फर्स्ट टू पेयर्स अराइज, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टू पेयर्स जो होते हैं ना, ऑल्फैक्टरी हो गया और दूसरा हो जाता है आपका ऑप्टिक। ये है ना क्या कहते हैं, फोर ब्रेन से निकलते हैं, बाकी थर्ड से लेके ऑक्यूमुलेटर से लेके हाइपोग्लोसल तक ये ब्रेन स्टेम से निकलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें हाँ, स्पेशल विजुअल अफरेंट कॉलम, ये स्पेशल विजुअल अफरेंट कॉलम ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप याद रख सकते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब ये कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, और ऑल्फैक्टरी सेल से ऑल्फैक्टरी बल्ब, मतलब ऑल्फैक्टरी सेल से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कैसे बन रहा है, ऑल्फैक्टरी सेल से मिट्रल सेल, फिर मिट्रल इंटरफ सेल, मिट्रल सेल से फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट निकलते हुए प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया तक जा रहा है, और फिर प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया। यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा होगा कि
कि ये दो चीज़ में डिवाइड हो गए हैं। एक तो हो गया आपका ये लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रिया और एक हो गया मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्रिया। मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्रिया जो है ना हैबिनुलर न्यूक्लियाई और हिपोकैम्पस की तरफ चले जाता है, ठीक है। और ये लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रिया, इस पार्ट को कह रहे हैं हम लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रिया, ये आपका प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एरिया की तरफ और सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया। तो ये एरिया 28 होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, मतलब ये जो है ना एरिया 28 है। अब मुझे लगता नहीं मैंने कुछ हो रहा है, ठीक है। आपको जो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड लक।